मोलरिटी, इसको जो है इस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1 लीटर। तो ये आपका मेन कीवर्ड है जो कि आपका मोलरिटी में यूज होता है। तो मोलरिटी इक्वल टू आपका फार्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या आप इसको जो है अच्छे से कैपिटल एम से जो है मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी, जो वी आपका यहाँ पर वॉल्यूम है जो कि हमारे यहाँ पर ml में होगा। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला इसको याद कर सकते हो, इसी के बेस्ड पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर हम बात करेंगे डब्ल्यू बी मीन्स हमारे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, और MB मीन्स होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V आपका यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो कि हमारा यहाँ पर ml में रहेगा, और M जो है वो आपका यहाँ पर मोलरिटी है। तो हम यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल M आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और 5 ग्राम मीन्स आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट WB आपको यहाँ पर गिवन है 5 ग्राम, और NaOH का हमें यहाँ पर मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा जो कि आपका MB होता है, और 450 ml आपको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास को फाइंड करेंगे, मोलर मास ऑफ NaOH का। तो जैसे कि आपको पता है कि Na का एटॉमिक जो मास होता है वो आपका 23 होता है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, और हाइड्रोजन का आपका 1 होगा। तो Na आपका 23 हो गया, ऑक्सीजन आपका 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से 40 ग्राम मोल इनवर्स, जो कि आपका मोलर मास ऑफ NaOH मीन्स आपका MB का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम आपको V 450 ml आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो आपका जो फार्मूला है कैपिटल M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। तो WB का वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दिया है तो 5 पुट कर देंगे, और MB का वैल्यू आपको यहाँ पर 40 दिया है तो 40 पुट कर देंगे, इंटू आपका 1000 हो जाएगा। V का वैल्यू 450 दिया है तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 0.278 आपका कैपिटल M, या इसको मोल लीटर इनवर्स, जो कि यहाँ से हमारा मोलरिटी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोलरिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम, इसको केजी, या आप इसको पर किलोग्राम या आपको केजी वर्ड याद रखना है। मेन कीवर्ड आपका यही है, ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या आप इसको जो है डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं कि स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA, जो कि आपका यहाँ पर ग्राम में रहेगा। WB आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और MB आपका यहाँ पर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा, और WA आपका यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला, इसको आप याद कर सकते हो, और इसी फार्मूला से आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ऑफ ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड को 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में क्या किया जा रहा है, डिजॉल्व किया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले CH3COOH का हम यहाँ पर मोलर मास निकालेंगे, मीन्स आपका MB फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ पर फार्मूला
दिया है क्वेश्चन में CH3COOH, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो और हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका कार्बन 2 है तो 2 इंटू 12 हो गया, हाइड्रोजन आपके टोटल 4 हैं तो 4 इंटू आपका 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपके 2 हैं तो 2 इंटू आपका 16 हो जाएगा। तो 12 इंटू 2 आपका 24, 1 इंटू 4 प्लस आपका 4 हो जाएगा, और 16 टू जो आपका 32 हो जाएगा। तो टोटल हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 60 ग्राम मोल इनवर्स, जो कि आपका MB का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। MB मीन्स आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA आपको क्वेश्चन में गिवन है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, और WB आपको यहाँ पर गिवन है 2.5 ग्राम, और स्मॉल m आपको यहाँ पर फाइंड करना है, मीन्स आपका मोलरिटी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि मोलरिटी का फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। WB का वैल्यू 2.5 दिया है, MB का वैल्यू 60 दिया है, ये आपका इंटू 1000 हो जाएगा, WA 75 होगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0.556 मोल kg इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मोलरिटी को जो है फाइंड कर सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolve in 50 gram of benzene, lowered the freezing point of benzene by 0.40 K Kelvin. Find the molar mass of the solute. KF for benzene आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 ग्राम की बात कर रहा है, तो मीन्स आपको WB इक्वल टू 1 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में, और इधर आपका 50 ग्राम बोला है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको 50 ग्राम दिया है, और यहाँ पर लोवर द फ्रीजिंग पॉइंट आपका बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स आपका डेल TF का वैल्यू 0.4 K केल्विन आपको गिवन है, और KF फॉर बेंजीन आपका 5.12 K kg मोल इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है, और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मीन्स आपको MB यहाँ पर फाइंड करना है। तो डेल TF इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो KF इंटू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। तो यहाँ पर आपको MB फाइंड करना है, तो MB आपका दिस साइड आ जाएगा और डेल TF हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम KF का वैल्यू पुट करेंगे 5.12, WB का वैल्यू 1 है और ये आपका 1000 हो जाएगा, अपॉन में डेल TF 0.40 और WA आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ द जो सॉल्यूट MB है वो आपका यहाँ पर 256 kg मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हेंस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB इक्वल टू 256 kg मोल इनवर्स, जो कि आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। A solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. It has a vapor pressure of 31.84 mmHg at 308 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Vapor pressure of pure water at 308 Kelvin equal to 32 mmHg. तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स आपको WB 10 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में। मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपका WA 200 ग्राम आपको गिवन है, और प्योर वेपर प्रेशर आपका P0A 32 mmHg गिवन है, और वेपर प्रेशर आपका PA इक्वल टू 31.84 mmHg गिवन है। MB आपको यहाँ पर फाइंड करना है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ पर 18 ग्राम मोल इनवर्स, जो कि आपका वाटर का मोलर मास आप यहाँ से निकाल सकते हो। वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 2 होगा, तो 16 + 2 तो टोटल आपका 18, जो कि ग्राम मोल इनवर्स ये हमारा यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का आप यहाँ पर निकाल सकते हो, मीन्स आपका वाटर का। तो अब आपको यहाँ पर MB फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो ये हमारा रिलेटिव वेपर प्रेशर का जो फार्मूला होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो इसको याद रखना है फार्मूला हमारा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो आपको पी नॉट ए 32 दिया है, पी ए आपको 31.84 दिया है, पी नॉट ए आपका 32 है, डब्ल्यू बी आपका 10 हो जाएगा, एम बी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, एम ए आपको 18 दिया है और डब्ल्यू ए आपको यहाँ पर 200 दिया है। तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एम बी इक्वल टू जो आपका वैल्यू होगा वो आपका 32 इंटू आपका 10 इंटू आपका 18 अपॉन 0.16 इंटू आपका 200। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एम बी का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पर 180 ग्राम मोल इनवर्स, जो कि आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हेंस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एम बी इक्वल टू 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड करना था। तो इस तरीके से और भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो इस फार्मूला को यूज करके। When 1.5 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point of benzene raised from 353.23 Kelvin TO वाला to 353.93 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. आपको Kb फॉर बेंजीन आपको गिवन है क्वेश्चन में 2.52 kg मोल इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका 1.5 ग्राम दिया है तो वो हमारे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स डब्ल्यू बी इक्वल टू 1.5 ग्राम दिया है, और 90 ग्राम ऑफ बेंजीन मीन्स आपका मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए 90 ग्राम दिया है। एम बी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, के बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल टी नॉट बी 353.23 केल्विन दिया है, और फाइनल आपका दिया टी बी जो कि 353.93 केल्विन। तो हम यहाँ से डेल टी बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल टी बी इक्वल टू हमारा होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। तो हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 353.93 माइनस 353.23। तो आपका यहाँ से 0.70 केल्विन जो कि हमारे यहाँ पर डेल टी एफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डेल टी बी इक्वल टू जो कि आपका के बी इंटू एम होता है। एम आपका यहाँ पर मोलल्टी है, मोलल्टी का यहाँ पर फार्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए होता है। तो इसका हम यहाँ पर एम की जगह पर ये फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डेल टी बी का वैल्यू 0.70 दिया है, के बी का वैल्यू 2.52 दिया है, डब्ल्यू बी आपको 1.5 दिया है, एम बी आपको यहाँ पर फाइंड करना है इंटू आपका 1000, डब्ल्यू ए आपका 90 दिया है। तो अब आपका यहाँ पर एम बी इक्वल टू 2.52, तो ये आपका एम बी इधर आ जाएगा और 0.70 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो एम बी इक्वल टू 2.52 इंटू आपका 1.5 इंटू आपका 1000 अपॉन 0.70 इंटू आपका 90। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एम बी का जो वैल्यू है वो आपका 60 ग्राम मोल इनवर्स, या आप इसको कैपिटल एम बी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी 60 ग्राम मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से और भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास आपको यहाँ पर 256 ग्राम मोल इनवर्स टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.48 केल्विन, के एफ इक्वल टू आपका 5.12 के जी मोल इनवर्स, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो डेल टी एफ है वो आपको 0.48 केल्विन आपको यहाँ पर गिवन है, और के एफ का वैल्यू 5.12 के जी मोल इनवर्स गिवन है। कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड मीन्स आपको डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है, जो कि डब्ल्यू बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए आपको 75 ग्राम गिवन है,
और मोलर मास आपका सल्यूट MB जो कि आपको 256 आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेल TF का फार्मूला यूज करना है। डेल TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू आपका 1000 अपॉन WA। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा। आपको यहाँ पर WB फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेल TF का वैल्यू पुट करेंगे 0.48, फिर आपका KF का वैल्यू 5.12 हो जाएगा इंटू आपका WB फाइंड करना है। MB आपको 256 दिया है इंटू आपका 1000 अपॉन 75। तो ये आपका WB निकालेंगे तो 0.48 इंटू आपका 256 इंटू आपका 75 और डिवाइड में आपका 5.12 इंटू आपका 1000 आ जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका नीचे 100 आ जाएगा। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। ये आपका 256 और इधर आपका 1000 इंटू आपका 75। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो WB का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पर 1.8 ग्राम आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन में फाइंड करना था मास ऑफ द सल्यूट WB इक्वल टू 1.8 ग्राम। Calculate the freezing point of the solution when 31 gram of ethylene glycol is dissolved in 500 gram of water। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मीन्स आपको यहाँ पर TF का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है और 31 ग्राम आपको यहाँ पर गिवन है जो कि आपका मास ऑफ सल्यूट मीन्स आपका WB इक्वल टू 31 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में। और एथिलीन ग्लाइकॉल का हमें यहाँ पर मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा जो कि आपका MB होता है और WA आपको यहाँ पर 500 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में और KF का वैल्यू 1.86 kg मोल इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो फार्मूला होता है वो हमारा C2H6O2 होता है। तो आपको यहाँ पर कार्बन का जो है एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर कार्बन आपके 2 है तो 2 इंटू 12 हो जाएगा प्लस आपका 1 इंटू 6 हो जाएगा प्लस आपका 16 इंटू 2। तो 12 इंटू 2 आपका 24 हो गया, 1 इंटू 6 आपका 6 आ जाएगा, 16 2 जा 32 होता है। तो इसको हम यहाँ पर टोटल ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से 62 ग्राम मोल इनवर्स जो कि हमारे यहाँ पर मोलर मास आपका MB निकल के आ जाएगा। WA ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है और KF का भी वैल्यू आपको गिवन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन यानी कि TF का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेल TF का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो डेल TF इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है वो आपका KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो KF का वैल्यू आपको गिवन है 1.86, WB हमारा 31 ग्राम था, MB हमने फाइंड कर लिया था 62 ग्राम मोल इनवर्स और इधर आपका 1000 हो जाएगा। WA आपको 500 गिवन है क्वेश्चन में। तो ये 1000 से 500 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 2 टाइम्स आ जाएगा। 31 2 जो आपका 62 होता है तो ये आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से डेल TF इक्वल टू 1.86 आपका केल्विन जो कि यहाँ से हमारा डेल TF का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो आपको याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो आपका TF इक्वल टू होता है T0F माइनस आपका डेल TF। तो T0F आपका जो इनिशियल आपका जो डिग्री रहता है सेल्सियस वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस का 273 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है। तो इसको हम 273 से डेल TF का वैल्यू आपका 1.86 है तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ से 271.14 केल्विन जो कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन TF का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आपको